नमस्कार। आज मैं आपको आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से जुड़ा एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूं या कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूं जिसे यदि आप अपने जीवन में लागू करते हैं और जो भी उपाय या जो भी काम आपके पंचम भाव के स्वामी से जुड़ा निकल कर आता है उसे अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बात का अनुभव कर पाएंगे कि आपके जीवन के जो भी पूर्व पुण्य है वो आपको लाभ दे रहे हैं इस जीवन में, या पूर्व जीवन में आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे उनका आपको परिणाम मिल रहा है। जन्म कुंडली के पंचम भाव को कहा जाता है कि ये हमारे पूर्व जीवन से जुड़ा हुआ भाव है और इसका स्वामी हमारे जीवन में हमारे पुण्य से, हमारे सदकर्मों से जुड़ा हुआ है। अब जब पंचम भाव का स्वामी वैसे तो किसी की कुंडली में बलवान होकर के बैठा हो, अगर शुभ अवस्था में जाकर के बैठा हो, तो निश्चित रूप से ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं पूर्व जीवन में, जिसका परिणाम उसे इस जीवन में प्राप्त होगा। अच्छा पंचम भाव व्यक्ति के मान सम्मान को, पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का काम करता है। अच्छा पंचम भाव व्यक्ति की उन्नति में सहायक होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि पंचम भाव से ही इष्ट देव का भी विचार किया जाता है। इष्ट देव भी कौन? जिनकी आराधना, जिनका पूजन आपने पूर्व जीवन में किया हो। तो अब ऐसे देवी देवता का चयन जब पंचम भाव से होता है तो आपके उसी प्रकार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और भी अलग अलग उपाय या अलग अलग कार्य आपके जीवन में निकल कर आते हैं जिन्हें आपको करना चाहिए, या कुछ न कुछ ऐसी स्थितियों से अपने आप को जोड़ कर रखना चाहिए जिससे आपका पुण्य बढ़े। वैसे भी अगर आप एक बात जानते हैं कि आपको इस जीवन में जो भी प्राप्त होगा, मैं कहूं कि चलो वो आपके भाग्य से है या फिर आपके कर्मों से है, आप मेहनत करेंगे, जिस दिशा में आप प्रयास करेंगे आपको प्रभाव मिलेगा। लेकिन ये बात तो आपको मानना ही होगी कि आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, कुछ न कुछ मात्रा में आपको भाग्य का या किसी न किसी प्रकार के ईश्वरीय कृपा का आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब नवम भाव वैसे धर्म का है, धार्मिक कार्यों का है। जब आप नवम भाव से जुड़ते हैं, नवम भाव के कार्यों को करते हैं, तो उससे भी आपको धर्म भाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसे कार्यों को करना जिसे आप पूर्व जीवन से करते आए हैं वो आपको जल्दी ट्रिगर होकर प्रभाव देता हुआ नजर आता है। इसीलिए जब भी कुंडली के पंचम भाव की बात आती है, पंचम भाव से जुड़ा प्रभाव आता है, तो आपको जीवन काल में उससे जुड़ा काम करने पर विशेष सकारात्मक प्रभाव की प्राप्ति होती है। तो ज्यादा और विस्तार में बातों को न समझाते हुए मैं सीधे अगर आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए, तो पहली चीज तो यही है कि जो भी आपके इष्ट देव निकल के आते हैं उनसे जुड़ा आपको काम करना चाहिए, उनसे जुड़ा आपको पूजा आराधना, उन देवी देवता की आराधना करनी चाहिए। जैसे अगर आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में 1 या फिर 8 का अंक लिखा हो तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आप कार्तिकेय की आराधना कर सकते हैं, आप चाहे तो नरसिंह देवता की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको विशेष सकारात्मक प्रभाव शीघ्र प्राप्त होंगे, पंचमेश की कृपा प्राप्त होगी, आपके इष्ट देव की कृपा प्राप्त होगी। यदि 2 या 7 का अंक लिखा हो तो माता लक्ष्मी की आराधना करना या किसी देवी की आराधना करना आपको विशेष सकारात्मक प्रभाव देगा। यदि 3 या 6 का अंक लिखा है तो गणेश जी की आराधना करना आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। 4 का अंक लिखा होने पर भगवान शिव की आराधना करना, 5 का अंक लिखा होने पर भगवान राम या फिर मैं ये कहूं कि भगवान सूर्य नारायण की आराधना करना आपको अच्छा परिणाम देगा। यदि पंचम भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हुआ है तो ऐसी अवस्था के अंदर भगवान विष्णु की आराधना करना आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। और अगर 10 या 11 का अंक लिखा है तो आपको माता काली की आराधना करना, किसी उग्र देवी देवता की, काल भैरव की आराधना करना या फिर हनुमान जी की आराधना करना आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। तो ये तो इष्ट देव से निकल के उपाय जो आते हैं वो हो गए कि आपके जो इष्ट देव है उनसे जुड़े उपाय करना भी आपके पूर्व पुण्य को बढ़ाएंगे और आपके जीवन में आपकी तरक्की में, सफलता में सहायक सिद्ध होंगे। ये तो पहला उपाय हुआ। दूसरा जो उपाय है वो आपका
पंचम भाव के स्वामी से जुड़ा है। पंचम भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में बैठा है उस भाव से जुड़ा कुछ न कुछ करना। जैसे यदि पंचम भाव का स्वामी पहले भाव में, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको लोगों की सहायता के लिए सेल्फ एफर्ट लगाने चाहिए, खुद से मेहनत करनी चाहिए, खुद से आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। यदि आपका पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में है तो लोगों को सही सलाह देना, गाइड करना, लोगों को परामर्श देना। इसके अलावा मैं ये कहूं कि लोगों को धन का या फिर भोजन का दान करना आपको अच्छा प्रभाव देगा, अन्न का दान करना आपको अच्छा प्रभाव देगा। तीसरे भाव में हो तो भी लोगों को परामर्श देना, सलाह देना, लोगों की सहायता करना, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े कार्यों को अगर आपको किसी की जानकारी है तो कैसे करना है उससे जुड़ी जानकारी देना, लोगों को सही दिशा दिखाना, लोगों को गाइड करना, यह आपका पहला धर्म होना चाहिए। इसके अलावा यदि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव जो होता है वो आपके घर परिवार जनता से जुड़ा, जनता की सहायता करना, गरीब या असहाय लोगों की सहायता करना इसमें शामिल है। आपको चतुर्थ भाव यानी घर जमीन से जुड़ा जो भी जानकारी है लोगों की उससे जुड़ी सहायता करना। चतुर्थ भाव में अगर पंचम का स्वामी बैठा है तो शिक्षा बांटना, ज्ञान देना ये या पढ़ाना, ये भी यहाँ पर विशेष रूप से उपाय में आता है। अगर पंचम का स्वामी पंचम में ही है तो यहाँ पर इष्ट देव की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके अलावा छोटे बच्चों की सहायता करना, छोटे बच्चों को पढ़ाई का सामान देना इत्यादि काम आपको करने चाहिए। यदि आपके पंचम का स्वामी छठे भाव में है तो एक सही रूटीन बना करके लोगों को भी सलाह देना कि रूटीन में काम करें, लोगों को कर्जों से बाहर निकलने की जानकारी देना, लोगों को किसी प्रकार से भी परेशानी में देखे तो उनकी सहायता करना, वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, धन की समस्या हो या लोगों के जीवन में किसी अन्य प्रकार के कोई विवाद वगैरह की समस्या हो, उससे बाहर निकलने की उनको सहायता करना, उनको जानकारी देना, ये आपके लिए विशेष सकारात्मक रहेगा, विशेष शुभ रहेगा और ये लोगों को भी सहायता करेगा जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके जीवन पे आपको देखने को मिलेगा। यदि पंचम का स्वामी सप्तम में हो तो दो लोगों को मिलाना यानी विवाह करवाना, लोगों की कहीं ना कहीं जोड़ी बनाना, कोई अगर विवाद हो तो उनके बीच में बैलेंस बनाना, लोगों की सहायता करना, ऐसे कार्यों को आपको लगातार करते रहना चाहिए। इससे आपके जीवन में सहायता मतलब आपके जीवन में आपको सहायता मिलेगी, आपकी सफलता बढ़ेगी, आपका पुण्य बढ़ेगा। विपरीत का सम्मान करना, पार्टनरशिप में अगर काम करते तो पार्टनर का सम्मान करना, जीवन साथी का सम्मान करना यहाँ पर विशेष उपायों में आता है। यदि पंचम का स्वामी अष्टम में है तो आपको चाहिए कि रिसर्च करके लोगों की सहायता के लिए कुछ न कुछ काम करके लाया जाए, लोगों को गाइड किया जाए, लोगों को जो भी खुद को जानकारी है, जो भी खुद को ज्ञान है उससे सलाह दी जाए और एक सही दिशा से जोड़ा जाए। जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपको भी विशेष सफलता मिलती है, विशेष आपको उन्नति मिलती है। पंचम का स्वामी अष्टम में हो तो लोगों को कुछ नए तरीके से काम करने की सलाह देना, क्रिएटिव काम के लिए लोगों को आगे बढ़ाना, गरीब या जो लंबे समय से परेशानी में है ऐसे लोगों की सहायता करना, अनाथ या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की सहायता करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचम का स्वामी नवम में हो तो धार्मिक कार्यों में जुड़ना, लोगों की सहायता करना, परोपकार करना। इसके अलावा मैं कहूंगा कि धर्म क्षेत्र में जो भी अव्यवस्था दिखे उसे सही करना, जो भी सुविधाओं की कमी दिखे उन्हें सुविधाओं में लाना, जो भी स्वयं से संभव हो सके वो काम करना, धार्मिक स्थल की सफाई करना, ऐसे काम आपको करने चाहिए। पंचम का स्वामी अगर दशम भाव में है तो ईमानदारी से अपना काम करना, अपना काम ऐसा करना जो समाज के काम आ सके, समाज में लोगों की सहायता कर सके, लोगों को गाइड या ग्रोथ दे सके, ऐसे काम आपको करने चाहिए। पंचम का स्वामी अगर एकादश भाव में यानी 11वें भाव में स्थित हो तो ऐसी अवस्था में लोगों को अपने साथ में जोड़ना, लोगों को ग्रुप बना करके चैरिटी के लिए काम करना, लोगों का ग्रुप बना करके लोगों की सहायता करना, ऐसे काम आपको करने चाहिए। पंचम का स्वामी जब 11वें भाव में हो तो यहाँ आवश्यकता हो जाती है कि सभी से जुड़ करके और सभी के लिए काम किया जाए। समाज में जुड़े कुछ बनाया, कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो लोगों की सहायता के लिए निकाल दिया, इस तरह के काम यहाँ पर करने चाहिए। और ऐसा कोई काम होता हो तो वहां पर हिस्सेदारी भी अगर आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि पंचम का स्वामी 12वें भाव में हो तो यहाँ पर दान, जिस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता हो वैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आपके लिए अच्छा रहता है। पंचम का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों को फिजिकल फिट रहने की सलाह देना या उससे जुड़े काम बताना, उससे जुड़ा खुद भी चीजों को फॉलो करना, योग प्राणायाम आदि से जुड़ी चीजों में जुड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो मुख्य रूप से बात निकल के आती है कि ग्रह किस राशि में है,
ये भी यहाँ महत्वपूर्ण है। ज्यादा विस्तार में न जाकर केवल तत्व के आधार पर देखे, यानी पंचम का स्वामी अगर 1, 5 या 9 राशि में हो तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको कुछ नया चालू करने से जुड़ी बातों को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों के लिए कुछ नया चालू करना चाहिए, लोगों की सहायता के लिए आपको कुछ न कुछ नए काम करने चाहिए। इसके अलावा नए अपने साथ लोगों को जोड़ करके कुछ नया और क्रिएटिव चालू करके लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। ईमानदारी से काम जोड़ करके आपको सहायता करनी चाहिए। यदि आपका पंचम का स्वामी 2, 6 या 10 के भाव में हो तो लोगों को अन्न का दान करना, लोगों के धन की या जो भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में अपनी योग्यता देना, अपना सामर्थ्य देना, अपना कोई ना कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर धन भाव अपना पंचम का स्वामी 2, 6 या 10 भाव में बैठा हुआ है तो ऐसी अवस्था में जितना भी आप पोषण से जुड़ा सामान या उनकी आवश्यकताओं से जुड़ा सामान अन्य को दान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, इससे उतना अधिक अच्छा रहेगा, उतना अधिक आपको इससे सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। पंचम का स्वामी 3, 7, 11 में हो तो लोगों को अलग अलग विषयों की जानकारी देना, पढ़ाना, सिखाना, गाइड करना, कंसल्ट करना, ऐसे काम आपको करने चाहिए। और इन कार्यों को जब आप करते हैं तो आपको भी इससे अच्छा परिणाम मिलता है। पंचम का स्वामी 3, 7, 11 में है तो कोशिश करिए कि आप लोगों को सही दिशा से जोड़ सके, कोई भी कंफ्यूजन उनके जीवन में है तो उससे उनको बाहर निकाल सके, सही सलाह उन्हें दे सके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंचम का स्वामी अगर 4, 8, 12 राशि में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों को कोई न कोई वस्तु दे करके, जो भी उनकी आवश्यकता की हो, जैसे दवा हो गई, कुछ भोजन हो गया, कुछ कपड़े हो गए, जो भी वस्तु जो उनकी आवश्यकताओं की हो, ऐसी वस्तुएं दे करके उनकी सहायता करना। अगर अन्य वस्तुओं में व्यक्ति के पास सब है तो कोशिश करना चाहिए कि आप उसे मतलब ज्ञान दे पाए, आप उसे सलाह दे पाए, आप उसे जानकारी दे पाए। अपने आप में आप देखिए पंचमेश जहां भी होगा वहां से जुड़ी कोई न कोई ज्ञान, कोई न कोई जानकारी आपको अवश्य होंगी, और वो जानकारी ही आपको लोगों को देना है, कुछ अलग नहीं करना। जैसे मैंने आपको जो बातें बताई, पंचमेश जहां भी है आप गौर कर पाए होंगे कि वहां से जुड़ी बातें आपके अंदर समाहित है, आप पहले भी वो काम कर चुके हैं। इसलिए इस जीवन में भी आपको उन कार्यों को जोड़ना है और लोगों की सहायता से जुड़े कार्यों में अपनी हिस्सेदारी दिखाना है। जब आप ऐसा काम करने लग जाएंगे तो आपके जीवन से सभी स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी और आपके सभी कार्यों को बनाने वाली हो जाएंगी। तो बस ये छोटा सा उपाय है, छोटा सा काम है, लेकिन ये आपके जीवन को बदलने वाला है। आपको ये करना चाहिए, और इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करके पूछना चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।